और मैं आपका डीएस सर आज आप लोगों के साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो जेनेटिक्स का जब टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का टॉपिक आता है और उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो बच्चों, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ कैलकुलेशंस आती हैं और कुछ हमारे को रेशियो वहां पर ध्यान रखने होते हैं। तो उन सभी कैलकुलेशन को करने का या रेशियो को करने का एक क्लासिकल मेथड जो हम पुराने टाइम से जो है यूज करते आ रहे हैं वो होता है पुनेट स्क्वायर बना करके कैलकुलेशन करना। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना समय नहीं होता है कि हम पूरा पुनेट स्क्वायर बनाए फिर कैलकुलेशन करें। तो इसलिए कम से कम टाइम में हम कैसे वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहां सीखेंगे। और आज अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक, पूरा एंड तक अच्छे से देखा है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के कैलकुलेशन में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। इतना मैं इंश्योर करता हूं आप लोगों को कि यह वीडियो आपके लिए आज एक वरदान साबित होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस की जब स्टार्टिंग करें तो आपने कुछ ऐसा सा ही डायग्राम देखा होगा, ऐसा ही आपने वहां पर क्रॉस देखा होगा कि कैपिटल टी कैपिटल वाई प्लांट जो होता है इसका क्रॉस करवाया जाता है स्मॉल टी स्मॉल वाई प्लांट से। ये दोनों पेरेंटल जनरेशन होती है और जब इनसे क्रॉस करवा के आप F1 यहां पर जनरेशन बनाएंगे तो F1 जनरेशन क्या बनने वाली है? F1 बनेगी कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जनरेशन बन जाएगी। ठीक, अब यहां तक कोई दिक्कत ज्यादा आती है नहीं, F1 तक वो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। समस्याएं कहां आती है? वो आती है F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन कैसे बनती है? तो F1 जो होगा, F1 का प्लांट क्या है? कैपिटल टी स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, ये प्लांट है। इसी प्लांट की सेल्फिंग करवाई जाती है। सेल्फिंग का मतलब है ये प्लांट ऐसे ही जीनोटाइप वाले प्लांट के साथ फिर क्रॉस करेगा। तो F1 से F2 बनाने का मतलब सेल्फिंग होगी। तो जैसे यहां मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहां मैंने लिखा कैपिटल टी कैपिटल वाई। इन दोनों प्लांट के बीच में क्या होगा? क्रॉस। और जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो यहां पर टोटल कितनी प्रोजेनी बनेगी? ये टोटल बन जाएंगी आपकी 16 प्रोजेनी, यही बनेंगी 16 प्रोजेनी कॉम्बिनेशन में। अब इन जो कॉम्बिनेशंस बनाए जाएंगे उन कॉम्बिनेशंस को बनाने का तरीका क्या है? तो एक तो मैंने क्या कहा कि आप या तो ये पुनेट स्क्वायर भरिए पूरा, और पुनेट स्क्वायर भरेंगे तो उसमें गलती होने के चांस भी होते हैं और उसमें टाइम भी ज्यादा स्पेंड होता है। तो हम लोग गलती कैसे कम करें, टाइम को कैसे बचाएं, हमारा टाइम सेव कैसे हो, उसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए कैसे करना है। पुनेट स्क्वायर करते हैं, हम करते आए हैं, तरीका ठीक है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पुनेट स्क्वायर गलत है, पुनेट स्क्वायर में टाइम ज्यादा लगता है। तो हम क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट हमारे पास मेथड क्या होता है? वो होता है, देखिए कि मैंने जैसे यहां पर ये लिखा कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक प्लांट तो ये वाला है और एक प्लांट ये वाला लिख दिया कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों प्लांट लिखे। अब ये जो दोनों प्लांट लिखे, इन दोनों में से मुझे क्या करना है? इन दोनों में से मैं क्या करूंगा? पहले देखो, इधर वाले से मैंने कैपिटल टी ये वाला हटा लिया, तो मैंने यहां से कैपिटल टी कहां लिख दिया? इस जगह पे लिख दिया। गॉट इट? और इस वाले से भी कैपिटल टी को मैं उठा करके यहां लिख दूंगा, तो ये लीजिए कैपिटल टी। तो मैंने दोनों प्लांट में से जो प्लांट की हाइट वाला कैरेक्टर है उसको यहां लिख दिया कैपिटल टी। गॉट इट? ये बात समझ में आई? और जब इन दोनों को यहां लिखा तो अब इन दोनों को क्रॉस करवा दीजिए आप। इन दोनों को क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी ये बन जाएगा, फिर कैपिटल टी ये बन जाएगा, फिर कैपिटल टी बन जाएगा और फिर स्मॉल टी। बताइए यही बनेगा क्या? हाँ या ना? ये बात क्लियर हो रही है क्या प्यारे बच्चों? बताओ भाई फटाफट, ये चीज क्लियर हुई क्या? हाँ या ना? परफेक्ट है। कैसे किया फिर एक बार रिवाइज करता हूं। ये दोनों प्लांट कौन से हैं? ये दोनों प्लांट ये वाले हैं, ये वाले दोनों प्लांट है, उठा के यहां रखे।
इसमें से मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी उठा के यहां रखा, इसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी उठा के यहां रखा, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल और स्मॉल टी बन गया। गॉट इट? ओके, परफेक्ट है। अब देखो यहां पर इसमें क्या बचा, इसमें बचा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो उसको उठा करके हम यहां रखेंगे। ये लो जी। अरे रसगुल्लों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्यारे रसगुल्लों, ये बात समझ में आ रही है ना सबको? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके ओके ओके। तो इधर भी तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बचा है ना लाडलों? हाँ लाडलों, ये बचा कि नहीं बना? तो यहां पर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई इधर से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इधर से, दोनों को क्या करवाना है जी, क्रॉस। इन दोनों को क्रॉस करवा दीजिए जल्दी। ये लो, क्या बनेगा, कैपिटल वाई ये बन गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, यही बनेगा ना? बोलो, यहां तक की कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा था। इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, टी वाले जो थे उनको एक साथ लिखा, वाई वालों को एक साथ लिखा, क्रॉस करवा दिया। परफेक्ट है। अब आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बहुत क्लियर कट ये पता होता है क्या, कि ये जो होते हैं, ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या होंगे, ये तीन प्लांट है, ये हो जाएंगे टोल, तीनों के तीनों टोल है ना। और ये जो एक प्लांट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्वार्फ। ओके, तो ये ड्वार्फ प्लांट है एक। फिर आपको पता है ये तीनों जो हैं वो कैसे होंगे बेटा, ये हो जाएंगे सर येलो। बात तो ठीक कह रहे हो यार, येलो ही होंगे। और ये जो स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, ग्रीन। कितने हैं, तो ये हो जाएगा एक। बहुत बढ़िया। तो आपने फिनोटाइपिक कैरेक्टर लिख दिया। क्या डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो आया क्या? अभी तक नहीं आया। ठीक है, नहीं आया ना? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा डाई हाइब्रिड का, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बहुत मजा आने वाला आपको, बहुत मजा आने वाला। डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि ये जो 3:1 है, ये जो 3:1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कैसे? इस 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस वाले 3 से। बोलो 3 × 3 कितना आया? बोलो फटाफट, अरे बोलो मेरे लाडलो, कितना आया? 3 × 3 9 आ गया गुरुजी। बात तो ठीक कह रहे हो यार, 3 × 3 तो 9 ही होता, 9 आ गया। हाँ, अब ये बताओ, इस 3 को मैंने इस 3 से मल्टीप्लाई किया ना? हाँ, तो ये वाला 3 कैसा था? ये वाला 3 था सर टोल, और ये वाला 3 था सर येलो। तो ये 9 प्लांट कैसे हो गए? बोलो टोल एंड येलो हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना? आ रही कहानी समझ में? फिर इस 3 को ही मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या? हाँ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 3 × 1 यानी 3। ठीक है, इस 3 में क्या है? इस 3 में है टोल, और उस 1 में क्या है? उस 1 में है सर ग्रीन। ये लीजिए, इतनी बात क्लियर हुई? देखो रेशियो भी आ रहा है और फिनोटाइप भी लिखते जा रहे हो आप कि 9 प्लांट है वो टोल और येलो है, 3 प्लांट टोल और ग्रीन है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये जो 1 है, इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं? हाँ सर, इसको कर दो। इसको करेंगे तो क्या आएगा? 1 × 3 यानी 3। इस 1 में क्या? इस 1 में है ड्वार्फ। यस, इसमें ड्वार्फ है। तो इस 3 में क्या है? येलो। तो ड्वार्फ एंड येलो बन जाएगा ये 3 प्लांट। और फिर इसी 1 को इसी 1 से, तो ये क्या आ जाएगा? 1 × 1 यानी 1। इस 1 में क्या है? इस 1 में है जी ड्वार्फ, और इधर वाले 1 में ग्रीन। ये लीजिए। तो आप लिखते हो डाई हाइब्रिड जो होता है उसका रेशियो 9:3:3:1 लिखते हो ना, 9:3:3:1। तो वो 9:3:3:1 क्यों लिखा जाता है? वो इसलिए लिखा जाता है, देखिए। और इसमें अगर अगला आपसे पूछ लेता 9 प्लांट जो है ना वो कैसे होंगे, तो रेशियो तो याद है 9:3:3:1, लेकिन ये याद नहीं होता 9 प्लांट कैसे होते हैं। फिर पुनेट स्क्वायर बनते हैं, फिर ढूंढते हैं, फिर लिखते हैं, इतना टाइम नहीं है। डायरेक्ट ये बनाओ, और 9 प्लांट होंगे टोल और येलो, 3 हो जाएंगे टोल और ग्रीन, 3 हो जाएंगे ड्वार्फ और येलो, और 1 हो जाएगा ड्वार्फ एंड ग्रीन। ये फिनोटाइपिक रेशियो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें गलती होने के चांस भी कम है और टाइम भी कम लगेगा, क्विक आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये फिनोटाइपिक रेशियो है। तो जीनोटाइपिक रेशियो कैसे होगा सर? तो जीनोटाइपिक रेशियो, अब जीनोटाइपिक रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो मैं आपको सिखाना जा रहा हूं। देखो जीनोटाइपिक रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा,
तो यही जो है ना, इसी को अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे। देखो ये वाला लिख रहा हूं मैं इधर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यही है इधर वाले का। और इधर वाले का क्या था, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यही था ना। अब क्या कहा आपने, जीनोटाइप यानी ये 1, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1, परफेक्ट है। फिर इधर देखोगे तो ये 1, फिर ये 2 और ये हो जाएगा 1, ये लीजिए। अब आपको क्या करना है, डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप निकालना है, सॉरी जीनोटाइप निकालना है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखो पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो इधर वाले से, कितना आएगा सर 1 आएगा, आ गया। अब इस 1 में क्या लिखा आपने, इस 1 में लिखा कैपिटल टी, उधर वाले 1 में क्या है कैपिटल वाई, ये लो। यानी एक प्लांट ऐसा है जिसमें कैपिटल टी कैपिटल वाई है, ठीक है। फिर इसी 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो 1 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 2। अब बताओ इस वाले 1 में कैपिटल टी है और उसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, क्लियर है। फिर इसी 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले 1 के साथ, तो क्या आएगा फिर से 1। इस वाले 1 में कैपिटल टी उधर स्मॉल वाई, यही आएगा। अब क्या करोगे इसके बाद में, इसके बाद का आप खुद करके देखेंगे कैसे। तो आप अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, तो कितना आएगा बताओ, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2, इस वाले 2 में कैपिटल टी स्मॉल टी, उधर वाले 1 में कैपिटल वाई, ठीक। फिर इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 यानी 4 आ गया। इस वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस वाले 2 को मल्टीप्लाई किया इस वाले से तो कितना आया 1, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी उधर स्मॉल वाई, यही आएगा। फिर क्या बचा, फिर आपके पास बच गया अब क्या, लास्ट वाला 1। इस 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर 1। यहां क्या है स्मॉल टी इधर कैपिटल वाई, ये लीजिए। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करो इस 2 से, क्या आएगा 1 इंटू 2 यानी 2, इधर से स्मॉल टी उधर से कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इस वाले 1 को मल्टीप्लाई कर दो इससे तो कितना आ जाएगा फिर से 1, स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये लीजिए। ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो भी आ गया और जीनोटाइपिक रेशियो के साथ साथ में उसका जीनोटाइप का जो जीन स्ट्रक्चर है वो भी आ गया। इस टाइप से हम डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये जो कैलकुलेशंस होती हैं, ये कैलकुलेशन आपको जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत हेल्प करती है। तो आप सभी लोग ये कोशिश करें कि पुनेट स्क्वायर हम कम से कम बनाने की कोशिश करें। क्यों, क्योंकि पुनेट स्क्वायर जब बनाओगे तो पहले 16 को ये फिल करना पड़ेगा, फिर उसमें से एक एक को ढूंढना पड़ेगा अलग अलग। और मान लीजिए अगर 16 में से कहीं एक जगह भी आपने गलत कर दिया तो वो आपको मिस्टेक कभी मिलेगी भी नहीं और आपका आंसर भी हमेशा गलत आएगा। इसलिए कोशिश करें पुनेट स्क्वायर हम कम से कम बनाएं और हमेशा कोशिश करें इस वाले मेथड से बनाने की कोशिश करें, जिससे टाइम भी बचेगा और गलतियां होने के चांस भी कम से कम होंगे। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। और अगर आपको ये मेथड समझ में आया है तो आप सब लोग ये वीडियो देखने के बाद में एक बार बिना वीडियो के, बिना किसी हेल्प के अपने आप अपने रफ नोटबुक में इस वाले मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश करना। और 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी और फिर एग्जाम में देखना स्पीड कितनी बढ़ जाती है। एग्जाम में आपका टाइम बचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम बायोलॉजी में जेनेटिक्स के क्वेश्चंस में ही लगता है, जहां न्यूमेरिकल्स आपको करने होते हैं। तो टाइम बचाने के लिए आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो एक बार पहले वीडियो को अच्छे से देखें, 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे ही वो समझ में आता है उसके बाद में अपने रफ नोटबुक निकालें और उसमें खुद ऐसे कैलकुलेशन करें अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इंफॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ लगा कि हाँ आपने कुछ नई चीज सीखी है, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स भी वीडियो बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि आपको और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बॉटनी के अंदर।
चाहे वो किसी की ट्रिक्स हो, चाहे वो किसी के एग्जांपल्स हो, चाहे वो किसी की कैलकुलेशन हो, जिस भी टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर सेंड करें। हम कोशिश करेंगे आपके हर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जहां बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आप लोगों से आज मैं अलविदा लेता हूं, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।